समझिएगा जरा ध्यान से, ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसके सॉल्यूशंस मैं सारे डाल रहा हूं। सी पहला क्वेश्चन है ये, आयोटा रेज टू पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा रेज टू पावर 25 होल टू द पावर 3। आयोटा रेज टू पावर 18 कितना आ जाएगा भाई? 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? हाँ जी, आयोटा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इज दैट ओके? आयोटा रेज टू पावर 18 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा रेज टू पावर 25 यह आएगा 1 बाई आयोटा, क्योंकि आयोटा रेज टू पावर 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर भाई? -1। तो 1 बाई आयोटा -1 का होल क्यूब। कर लोगे सोल्व इसको? और 1 बाई आयोटा जो होता है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है। कैसे? माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। सबको क्लियर है बेटा? यस सर। इसके आगे हो जाएगा ना? ओके। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने Z1 ले लिया a प्लस आयोटा बी, Z2 ले लिया c प्लस आयोटा डी। जरा दोनों का प्रोडक्ट निकालो, कितना आएगा? AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC आयोटा स्क्वायर BD। तो Z1 इंटू Z2 आपके पास आ गया AC माइनस BD, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। आयोटा कॉमन ले लिया तो AD प्लस BC। जस्ट टेल मी व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2? AC minus BD. AC minus BD. Now just tell me what is A? It is real part of Z1. What is C? It is a real part of Z2. What is B? Imaginary part of Z1. What is D? Imaginary part of Z2. यही प्रूव करना था। क्लियर है बेटा? Yes sir. इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। टेकन? Yes sir. थर्ड क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, कर लिया होगा? Yes sir, हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ और फिफ्थ में डिस्कस कर रहा हूं, दोनों क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें x माइनस आयोटा वाई दे रखा बेटा अंडर रूट ऑफ a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी, और हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको 1 ले लो, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड ऑफ 1। बोथ साइड्स ऑफ 1। तो x माइनस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट क्या आएगा? x प्लस आयोटा वाई। a माइनस आयोटा बी का क्या आएगा? a प्लस आयोटा बी। इसका कितना आएगा? c प्लस आयोटा डी। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाइंग 1 विद 2। तो x माइनस आयोटा वाई का प्रोडक्ट x प्लस आयोटा वाई के साथ, और a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी का प्रोडक्ट a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। करो जरा, ये कितना आएगा? ये बेसिकली z इंटू जेड कॉन्जुगेट आ गया, मोड जेड स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आई थिंक यही सेम चीज हमें प्रूव करना।
अच्छा स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर भी है, सॉरी ये इसका होल स्क्वायर होगा भाई, तो स्क्वायरिंग कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अगला था पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म वाला हो गया था फिफ्थ क्वेश्चन, ये वाला देखिए जरा, और शैल आई डिस्कस, जल्दी बोलो भाई, हो टाइम गया था सर, हो गया था। हो गया था, सबसे हो गया था, क्योंकि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कर लिया होगा ना? Yes, sir. ओके, देखिए जरा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। ये आपका 10th 11th और ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। हमें यहाँ पर देखिए Z1 और Z2 दोनों नंबर दे रखे हैं, इस पूरे का मोड निकालना है। तो 10th क्वेश्चन में आप सबसे पहले Z1 प्लस Z2 ही कर लो और प्लस 1 ये करना, तो दोनों का सम करके प्लस करना है। तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस 1, तो आयोटा से तो आयोटा कैंसिल हो गया, तो कितना आया बेटा 4। इज दैट ओके? Z1 माइनस Z2 प्लस 1, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 आयोटा। अब आपको जो निकालना था वो तो मोड Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 माइनस 2 आयोटा। तो ये मेरे पास मोड ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे मोड निकालने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी भाई, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बचा भाई 1, 1 plus iota. और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और वो कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको मोड किसका निकालना है 1 प्लस आयोटा, दैट इज इक्वल टू रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ गया रूट 2। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। Yes, sir. 11th क्वेश्चन भी देख लो यार, ये भी मुश्किल नहीं है, देखो क्या दे रखा, मुश्किल नहीं, ध्यान से देखिएगा 11th क्वेश्चन में a प्लस आयोटा b हमें दे रखा है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। हमें जो प्रूव करना हो तो ले आएंगे। एक काम करिए, इसमें भी वही तरीका, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स ऑफ 1, तो a माइनस आयोटा भी आ जाएगा भाई, और ऊपर वाले का आ जाएगा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड विद एंड x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा इधर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दैट इज टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा। हो गया? Yes, sir. देखिएगा जरा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूं।
ये दे रखा है हमें, और यहां पर भी देखिएगा हम क्या करेंगे। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, हमें जो निकालना वो तो हम निकाल ही लेंगे। तो सबसे पहले ये क्या चाह रहा है 12th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, Z1 इंटू Z2, दोनों का प्रोडक्ट ही कर लो यार। 2 माइनस आयोटा और माइनस 2 प्लस आयोटा, कितना आएगा प्रोडक्ट भाई? अगर माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये माइनस 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? तो 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, जो कि आपके पास बनेगा ये जाके 3 माइनस 4 आयोटा, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। एज पर द क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, पहले ये ले लीजिए Z1 बाई Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। तो Z1 इसको माइनस साइन, चलो इधर ही रखते हैं, -3 माइनस 4 आयोटा। Z1 का कॉन्जुगेट कितना आएगा? 2 प्लस आयोटा। तो इसका रियल पार्ट निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। लेट अस मल्टीप्लाई इट टर्म बाय टर्म। 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 8 आयोटा एंड प्लस 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1। नाउ this is minus 4, that is 2 minus 11 iota अपॉन 5। माइनस साइन अंदर लेके जाएंगे तो माइनस 2 बाई 5 प्लस 11 बाई 5 आयोटा। नाउ वी हैव टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बाई Z1 कॉन्जुगेट। किसके बराबर आएगा? -2 बाई 5। इज दैट ओके? क्लियर है भाई सॉल्यूशन? Yes, sir. नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। क्या सिमिलरली दूसरा पार्ट हो जाएगा? बताइए जरा। Yes, sir, कर लेंगे। इसी तरीके से देखिए, ये तो और आसान है। देखिए जरा, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। एक बात आओ, ये कितना आ जाएगा? मोड ऑफ Z1 का स्क्वायर ही तो आ जाएगा ये। आर यू गेटिंग माय दिस पॉइंट? और Z1 कॉन्जुगेट का स्क्वायर कितना आएगा भाई? जरा मोड Z1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 का रूट 1 बाई रूट 5। अब इसको आप लिखोगे तो 1 बाई रूट 5 प्लस आयोटा 0। तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा? 1 बाई Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट का, दैट इज इक्वल टू 0। इज दैट ओके? क्लियर है ये भी? Yes, sir. अगला क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कर पाओगे 13 क्वेश्चन? भाई 1 प्लस 2 आयोटा दे रखा है और 1 माइनस 3 आयोटा। तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए पहले। 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा। कर लिया? करो मल्टीप्लाई। 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? 1 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा बाय 10, दैट इज इक्वल टू -1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 आयोटा। ये जेड आ गया। अब एक बात आओ, कौन से क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आएगा इसमें? पाई माइनस थीटा, ये आएगा। तो पहले थीटा ही निकाल लो। क्या होता था? बी बाई ए।
1 आया, तो थीटा कितना आ गया, पाई बाय 4। तो आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा भाई, पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। मोड जेड भी आ जाएगा, कैसे आएगा, अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/√2। इज दैट ओके, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीनों क्वेश्चन सारे पार्ट आ गए इसके। टेकन, Yes, sir. देखो जरा आगे फिर। क्या था, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ दिस प्रोडक्ट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। यार लैंग्वेज को समझो, into 3 plus 5 iota is nothing but conjugate of this। इसका मतलब यही है, प्लीज टेल मी दिस पार्ट इज क्लियर और नॉट। Yes, Yes, sir. तो अब मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3x प्लस 5x आयोटा माइनस 3 आयोटा y एंड नेक्स्ट यू आर गोइंग टू गेट माइनस 5 आयोटा स्क्वायर y, यहाँ आ जाएगा माइनस 6 प्लस 24 आयोटा, ये आ जाएगा 3x प्लस 5y प्लस आयोटा 5x माइनस 3y। नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो क्या आएगा, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। सोल्व कर लोगे इनको, Yes. x और y के लिए हो जाएगा सोल्व। मॉडुलस निकालना है, निकाल पाओगे 15th क्वेश्चन में, एलसीएम तो लेना खाली यार। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको जब खोलोगे तो आपके पास कितना आएगा टर्म बता सकते हो, 4 आयोटा और नीचे आ जाएगा 2, तो 2 आयोटा क्या आएगा, मोड जेड 2 आयोटा का 0 का स्क्वायर प्लस 4, 2 आ जाएगा। हो गया जी, दोनों क्वेश्चन कर दिए मैंने, टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ जी, टेकन, Yes, sir. ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अब जो कराने जा रहा हूं, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। 16th क्वेश्चन देखिए पहले, समझिए भाई क्या है ये, x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा y। यार a प्लस बी का होल क्यूब खोलो, कितना आएगा, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर आयोटा y 3x आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर आयोटा क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। क्लियर है भाई? तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा,
इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। एक काम कर लीजिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लीजिए। into iota is equal to u plus iota v. Now comparing real and imaginary parts. तो भाई कितना आएगा, इज इक्वल टू यू और v आ जाएगा, क्वेश्चन में आइए u बाई एक्स और v बाई वाई, तो u को x से डिवाइड करिए और v को y से डिवाइड करिए और ऐड करके देखिए। x से डिवाइड करूंगा इधर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस 3y स्क्वायर आएगा, यहाँ y से डिवाइड करूंगा तो 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ y स्क्वायर आएगा। तो जरा बताना कितना आया, 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर। प्रूव्ड और नॉट, समझ में आया सॉल्यूशन भाई? Yes. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। टेकन, Yes, sir. देखिएगा जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एक तो मुझे इस क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, नहीं ठीक है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन इसका मॉडुलस निकालना है। और तो जरा ध्यान से देखिएगा, बीटा माइनस अल्फा मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, शायद यही है क्वेश्चन, इसका मोड निकालना, यही है ना। और मोड ऑफ बीटा 1 दे रखा है, ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को। हम जानते हैं कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना होता है भाई, मोड z स्क्वायर होता है। तो हमने मान लिया कि लेट z इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। तो z का कॉन्जुगेट कितना आएगा, तो बीटा का कॉन्जुगेट, क्योंकि अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब यहां जब कॉन्जुगेट लूंगा तो अल्फा का कॉन्जुगेट में कॉन्जुगेट और बीटा कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट मेरे पास आ गया बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, यहां से इस पे कॉन्जुगेट हट जाएगा। अब हम आपको पहले ही बता चुका हूं कि जी z इंटू जेड कॉन्जुगेट मोड z स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब दिस विल इंप्लाई बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का जब प्रोडक्ट करूंगा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटा बीटा कॉन्जुगेट, that must be equal to modulus of beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta का mod square. Is that okay? क्लियर है वाला स्टेप भाई? Yes, sir. मल्टीप्लाई करो, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट इक्वल टू मोड बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में अगर आप बिगिनिंग में जाएंगे, बीटा का मोड हमें 1 दे रखा है, और यहां हम दोबारा इस क्वेश्चन में मैं आ रहा हूं, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, मोड ऑफ बीटा स्क्वायर, मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर। ध्यान से देखना प्लीज ये स्टेप, मोड ऑफ अल्फा स्क्वायर मोड ऑफ बीटा स्क्वायर।
विच इज इक्वल टू मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर। अब हमें मोड ऑफ बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो दिस विल इंप्लाई, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस मोड अल्फा स्क्वायर। यार हमने यहाँ एक प्रोडक्ट गलत कर दिया है, ये प्लस आएगी टर्म, देखिएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा, और यहाँ देखिए ये कितना आएगा 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस मोड अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू मोड बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो गया, तो दिस विल इंप्लाई मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का स्क्वायर आया 1, और मोड कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो दिस विल इंप्लाई इस पूरे का मॉडुलस कितना आ गया भाई, इज इक्वल टू 1। इज दैट ओके? क्लियर है सॉल्यूशन भाई? Yes. बहुत Yes, इंपॉर्टेंट sir. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, पहले बता रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेकन? Yes, sir. ओके, एक मिनट, हेलो, देखिएगा जरा ध्यान से। 7 मिनट रहते हैं, देखिए कितना होता है 7 मिनट में। 18 क्वेश्चन देखिएगा, आसान क्वेश्चन है, देखिए कहता फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस, एक भी नहीं आएगा, 1 माइनस आयोटा रेज़ टू, इसके मोड का x और 2 की पावर x, इसका मोड लेंगे तो कितना आएगा, √2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, यही आएगा भाई, 2 की पावर x बाय 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x बाय 2 इज इक्वल टू x, दिस विल इंप्लाई x बाय 2 इज इक्वल टू 0, दिस विल इंप्लाई x इक्वल टू 0, तो क्या आया, नो नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्लियर है वाली बात भाई? प्लीज टेल मी। हाँ, Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। टेकन? Yes, sir. 19 क्वेश्चन, जितना बड़ा है उतना छोटा है, ये जो एक्सप्रेशन है मैं इसको सीधा 1 मान रहा हूं, और इसका दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लो, टेकिंग कॉन्जुगेट, 1 का दोनों तरफ कितना आएगा, a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d, e माइनस आयोटा f, फालतू का वेला क्वेश्चन दे रखा है, g माइनस आयोटा h, कुछ भी नहीं है, इक्वल टू a माइनस आयोटा b, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 1 और 2 को, यार a माइनस आयोटा b a प्लस आयोटा b से मल्टीप्लाई होके आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये अगली टर्म आएगी c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर आएगा फिर, और g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही प्रूव करना है। समझ में आ गया भाई? Yes, sir. कुछ भी नहीं है, फालतू का इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहा है डराने के लिए बच्चों को। 20th क्वेश्चन भी देख लो, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल टू दी पावर m, 1 दे रखा, तो m की लीस्ट वैल्यू निकालनी, निकाल देंगे, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा भाई, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा इक्वल, और होल टू दी पावर m इसकी इज इक्वल टू 1, इसको सोल्व करोगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 होल टू दी पावर m इज इक्वल टू 1, ये इससे कैंसिल हो गया, आयोटा की पावर m इक्वल टू 1, तो m की कौन सी लिस्ट वैल्यू आएगी, 4। क्लियर है?
जिसके लिए 1 होगा। Yes, sir. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सारे क्वेश्चन हो गए डिस्कस? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई सब लोग, और नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और टेस्ट के लिए भी तैयार रहिएगा, बताएंगे, अनाउंसमेंट करेंगे टेस्ट की भी।